अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमाद हनीफ। अक्सर औकात जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो हमारा माइंड कुछ वक्त के बाद डिस्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है और हम ज़्यादा देर तक अपनी रीडिंग पर अपनी तवज्जो को बरकरार नहीं रख पाते। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपके साथ 6 टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि जिनको यूज़ करके आप रीडिंग के दौरान अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट टिप है फाइंड द राइट इन्वायरमेंट। अपनी तवज्जो को बरकरार ना रख पाने की सबसे मेन रीज़न गलत इन्वायरमेंट का इंतखाब है। हम अक्सर औकात पढ़ने के लिए बेड पर या फिर ऐसी जगह बैठते हैं कि जहां हम अक्सर आराम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट के साथ हमारी रिलैक्सेशन की फीलिंग्स एसोसिएट हैं, जुड़ी हुई हैं। तो हम जैसे ही ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्सेशन मोड की तरफ जाना शुरू हो जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता अपना फोकस खोना शुरू कर देते हैं और हमारी तवज्जो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और हम सुस्ती का शिकार होने लगते हैं। तो मेक श्योर कि स्टडी के लिए दुरुस्त इन्वायरमेंट का इंतखाब कीजिए और एक और बात का ख्याल रखिए कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठिए कि जहाँ लोगों का आना जाना कम हो और शोर भी कम आता हो हो सके तो अपनी स्टडी के लिए एक जगह को ख़ास कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब आप एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने को अपना मामूल बना लेंगे तो आप आइंदा जब भी उस जगह पर बैठेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद स्टडी के लिए रेडी हो जाएगा और आपका खुद ब खुद पढ़ने को दिल करेगा और आपको स्टडी के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सेकंड टिप है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, यानी स्टडी के दौरान ऐसे गैजेट्स कि जो आपको स्टडी के दौरान डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको अपने आप से दूर कर दीजिए। जैसे अपने मोबाइल का नेट ऑफ कर दीजिए, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने मोबाइल को किसी और रूम में रख दीजिए। इसी तरह अपने लैपटॉप को ऑफ कर दीजिए और हर वो चीज़ कि जो ड्यूरिंग स्टडी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उसको अपने आप से दूर कर दीजिए, ताकि स्टडी के दौरान आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करे और आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। थर्ड टिप इज़ टेक नोट्स टू स्टे इंगेज, यानी अपनी रीडिंग के दौरान अपने आप को रीडिंग के साथ इंगेज रखिए। तो इस तरह के रीडिंग के दौरान अहम पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहिए और कुछ अहम पॉइंट्स को नोट करते रहिए। इससे आप अपनी बुक रीडिंग के साथ इंगेज रहेंगे और आपकी तवज्जो बरकरार रहेगी। और नोट्स लेना अपने आप को रीडिंग के साथ इंगेज रखने का सबसे बेहतरीन जरिया है। तो साथ साथ तो रीडिंग के साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपकी तवज्जो आपकी रीडिंग की तरफ रहे और आप बेहतरीन अंदाज में रीडिंग कर सकें। फोर्थ टिप इज़ लव व्हाट यू आर रीडिंग। जब आप ऐसी बुक्स को रीड करते हैं कि जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिनमें आपको दिलचस्पी होती है, तो ऐसी बुक्स को रीड करते हुए आप बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपकी सारी तवज्जो अपनी बुक की रीडिंग की तरफ रहती है। लेकिन बसा औकात हमें ऐसी बुक्स को भी रीड करना पड़ता है कि जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी उनको रीड करना पड़ता है। तो उस वक्त क्या किया जाए? देखें, आप उस बुक के मटेरियल को तब्दील नहीं कर सकते कि आप उसमें से अनइंटरेस्टिंग चीज़ों को निकाल कर
इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल लें, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने माइंड को मैनिपुलेट कीजिए। आप उस बुक को रीड करते हुए यूं प्रिटेंड कीजिए, अपने आप को यूं महसूस करवाइए कि आप इस बुक की रीडिंग को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस बुक को रीड करते हुए आपको बहुत मज़ा आ रहा है और अपने आप को ये कहते रहिए कि यार ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ वक्त के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि उस बुक की रीडिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और आप हकीकतन उस किताब की रीडिंग को इंजॉय करना शुरू कर देंगे। जब आप एक मर्तबा उस बुक की रीडिंग को इंजॉय करना शुरू कर देंगे तो आपकी तवज्जो उस किताब की रीडिंग पर बरकरार रहेगी। देखिए, हमारे माइंड का अपना कोई माइंड नहीं होता। आप अपने माइंड को जो बोलते हैं उस पे बिलीव कर लेता है। इस तरह अपने माइंड को मैनिपुलेट कीजिए और अनइंटरेस्टिंग बुक्स को भी इंटरेस्टिंग बनाइए और अपनी तवज्जो को और अपने फोकस को बढ़ाइए। फिफ्थ टिप इज टेक ब्रेक्स। जब आप किसी बुक को रीड करने बैठें तो आप मुसलसल बुक रीडिंग ना करते जाएं, वरना आपको उकताहट महसूस होना शुरू हो जाएगी और आप रीडिंग से बोर हो जाएंगे। इस तरह आपकी तवज्जो हटना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी रीडिंग के दौरान ब्रेक्स लीजिए। आप हाफ आवर के बाद 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं और 1 आवर के बाद 10 मिनट ब्रेक्स ले सकते हैं। जो आपकी तबीयत को अच्छा मालूम हो, जैसा आपको अच्छा फील हो, उस तरह आप ब्रेक ले सकते हैं। इससे एक तो आपको उकताहट महसूस नहीं होगी और आपकी तवज्जो ज़्यादा बरकरार रहेगी। सिक्स्थ टिप इज एक्सरसाइज। बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेज इस बात को प्रूव करती हैं कि एक्सरसाइज से हमारा फोकस बढ़ता है और हमारे माइंड को ज़्यादा तवानाई मिलती है और हमारा माइंड ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकता है। तो आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। आप डेली 15 से 20 मिनट वॉक कर सकते हैं और कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें। इस तरह आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगे और स्टडी के दौरान जो गोनूदगी और नींद आना शुरू हो जाती है वो भी दूर होगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये 6 टिप्स हैं, आप इनको अप्लाई कीजिए। इंशाअल्लाह आप अपनी रीडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और रीडिंग के दौरान आपकी तवज्जो, आपका फोकस आपकी स्टडी पर बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।